गए, लक्ष्मी जी भगवान को लेकर गई हैं। इसके बाद भगवान मछली मत्स्य अवतार धारण करते हैं हयग्रीव नाम के दैत्य की मुक्ति के लिए। और उसके बाद सूर्य वंश में जो परम पराक्रमी राजा हुए हैं उन्हीं में भगवान कृष्ण राम का जन्म हुआ है। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि के कश्यप, इनके पत्नी धर्म की पत्नी के गर्भ से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। श्राद्ध देव मनु ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए हैं, जिनमें नभग हुए हैं। नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया और दुर्वासा जी के अहंकार को तोड़ा है। अम्बरीश के लिए भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र वध्वजा, मैं भक्तों के अधीन हूं। भगवान किसके अधीन है? भक्तों, भक्तों के अधीन। इन्हीं के वंश में सगर हुए हैं, जिनके पुत्र हुए हैं असमंजस, फिर अंशुमान, फिर दिलीप, फिर भगीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया है। बोलिए गंगा मैया की। गंगा जी को किसने प्रकट किया? भगीरथ जी ने। इसके बाद इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र हुए हैं दशरथ जी। दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी, तब गुरु जी की कृपा से यज्ञ कराया गया और यज्ञ करने से 4 बच्चे पैदा हुए। 3 रानियां गर्भवती हुई, 4 पुत्र हुए। चैत्र मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी चारों बड़े हुए हैं। राम लक्ष्मण को गुरु जी लेकर गए हैं। विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण को लेकर ताड़का जहां रहती थी, ताड़का के उद्धार के लिए ताड़का को मारा। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद देना। उसके बाद बिन फण का बाण मारीच को मारा। इसके बाद गुरु जी का यज्ञ पूरा ठाकुर जी ने कराया। फिर भगवान वहां से अहिल्या का उद्धार करते हुए सीता स्वयंवर में पहुंचते हैं। सीता स्वयंवर में बड़े बड़े राजा आए थे। धनुष उठाने का प्रोग्राम था। जो धनुष उठाएगा, डोरी चढ़ाएगा, वह सीता का, माता सीता का पति बनेगा। बड़े बड़े राजाओं ने ट्राई किया धनुष उठाने का प्रयास, पर किसी से हिला नहीं। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरही न टारा, हिला भी नहीं। तब कहीं जाकर भगवान ने धनुष को उठाया और धनुष को तोड़ दिया। माता सीता ने राम जी को वरण किया। राम जी पति हो गए, सिया जी पत्नी हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। फिर लक्ष्मण जी का भी विवाह संपन्न हुआ उर्मिला के संग। भरत जी का विवाह मांडवी के संग। शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुति कीर्ति जी के संग संपन्न हुआ। चारों भैया अयोध्या आए। चारों बेटियां जनक जी ने विदा की। अद्भुत मार्मिक प्रसंग है। सिया जी रोने लगी। एक लड़की जब विदा होती है ससुराल से रोती है, अपनी माँ को छोड़कर जा रही है। पति के लिए, पुत्र को, अपने सब भाइयों को, अपने सखी सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों को, उस आंगन को छोड़कर जा रही है अपने पति के लिए। जब ससुराल जाती है उसके लिए सब नया होता है। सास को पहली बार देखा, ससुर पहली बार, सब बिल्कुल नए लोग हैं। पुराना कोई नजर नहीं आ रहा। इन नए लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। इसलिए बहू कोई गलती किया करे तो सीधा ताने ना मारा करो। गलती बेटियों से हो ही जाती है, सबसे होती है। हो जाए तो समझाओ बेटे की तरह, बेटी की तरह, ताने ना मारो। अरे भाभी तुमने क्या सीखा अपने मायके में? अरे बहू तुमने क्या सीखा अपने मायके में? चलो तुम्हारी ही तो बहू है, मायके में नहीं सीखा तो तुम ससुराल में सिखा दो।
ताने मारने से क्या होगा? माता सीता को कौशल्या माँ ने कभी ताने नहीं मारे। रामचरितमानस रामायण में लिखा है कि माता सीता को कौशल्या जी ने कभी दिया की बाती बढ़ाने को तक नहीं कहा। माता सीता स्वयं से सारा काम करती हैं और अपने गृहस्थ जीवन में बहुत प्रसन्न हैं। तभी एक तूफान आ गया। घरों में तूफान झगड़े तब होते हैं, लड़ाइयाँ तब होती हैं जब मंथरा जैसे लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं। इसलिए मंथरा जैसे लोगों से बच के रहने का काम है। मंथरा कौन है? भड़काने वाले लोग। कोई भी मंथरा हो सकता है, ये नहीं कहा जा सकता कि यही मंथरा है। जो रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश करे वो मंथरा है। और मंथरा ने कैकेयी के ऐसे कान भरे कि कैकेयी जो राम से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वही कैकेयी राम की सबसे बड़ी दुश्मन हो गई। मैया, निंदा बहुत नुकसानदायक। झगड़ा कराना अच्छा नहीं है, पर फिर भी लोग ना जाने क्यों ये बुराई लेके चल रहे हैं। चलो, मंथरा ने कैकेयी से कहा कि तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, देखो उल्टी सीधी बातें लगा रही है, कुछ का कुछ। अंत में कैकेयी और मंथरा दोनों जीत गईं, राम का वनवास हो गया। कुछ बुरे लोगों के कारण कुछ अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को धैर्य रखना चाहिए। यदि आप अच्छे हैं और सच्चे हैं तो एक ना एक दिन बुराई समाप्त होगी और विजय आपकी होगी। आखिर एक ना एक दिन बात सामने आई ना कि मंथरा गलत थी, कैकेयी मां गलत थी। थोड़ा सा धैर्य। राम जी जंगल गए, 14 साल राम जी रहे। इन 14 साल में क्या क्या हुआ जानते हैं? राम जी शबरी के बेर खाते हैं इन 14 सालों में। मानो राम जी भाईचारे का उपदेश कर रहे हैं कि हमें जात पात से ऊपर उठ करके मानवता की ओर बढ़ना चाहिए। हमारा कोई जात पात से लेना देना। यदि जात पात का भेदभाव राम जी करते तो राम जी कदापि माता शबरी के बेर ना खाते। ऊंच नीच जात पात मिटाकर हमें मानवता की ओर बढ़ना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध नहीं पूछता किसी भी माँ से कि आपकी जात क्या है। माँ तो सिर्फ माँ होती है, माँ की ना कोई जात होती है, ना कुछ धर्म होता है, माँ सिर्फ माँ। मैंने तो अपने आप को जात पात से उठाकर केवल मनुष्यता की ओर, मैंने मनुष्य को ही संतुष्ट करना, सेवा करना, यही धर्म है। इसलिए छोड़ दो कि हम किस जात के हैं, हम सब मनुष्य हैं। भारत हमारा घर है, हम इस भारत के वासी हैं। गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। हम कुछ ना जाने पर प्रेम निभाना जानते हैं, रिश्ते निभाना जानते हैं। इंसानियत हम ना जाने और हम बड़े पंडित बने घूमते रहें, और हम इंसानियत ना जाने तो हम काहे के पंडित। इसलिए मां सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। हम सब इंसान हैं, ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम क्षत्रिय हैं, ना हम वैश्य हैं, ना शूद्र हैं। हम मनुष्य हैं और हम हिंदू हैं, यही हमारी पहचान है। हम एक होके चलें, डिवाइड हो जाएंगे तो बट जाएंगे तो नष्ट हो जाओगे। सबके लिए नुकसान है, बट जाओगे तो। राम जी ने शबरी माँ को गले लगाया, सबको गले लगाया। आगे राम जी हनुमान जी लंका गए, सिया माँ का पता लगाए। राम जी रावण को मारे, सिया का पता लगाकर हनुमान जी आए, रावण को मारकर इत्यादि लीलाएं करके सिया को लेके विमान पर चढ़ के अयोध्या आए। और राम जी राजा बने हैं, सिया जी रानी बनी है। ये अद्भुत चर्चा है राम जी की। राम कथा अद्भुत। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम
वैदेही निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन में तद्धि रामायणम। एक श्लोक की ये रामायण है। राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी, इन दोनों को हम अपने हृदय में बसा लें, बस यही राम कथा है। राम जी का चरित्र जीवन में अपनाने योग्य है। राम की मर्यादाएं चरितार्थ करने के योग्य हैं। राम माँ बाप के भक्त थे। राम जैसे तो राम है और कोई नहीं, इसीलिए राम जी को हृदय में बसाओ। अब हम आपको नंदोत्सव की ओर ले चलें, ठाकुर जी का जन्मोत्सव की ओर। भगवान अब कृष्ण जी चंद्र वंश में आए और चंद्र वंश में भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से ययाति, ययाति से पुरु। इन्हीं के वंश में वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से हुआ। जब कंस के यहाँ से बहन विदा होकर जा रही थी, कंस का मन हुआ बहन तुझे मैं विदा करने चलूं। और जब कंस विदा करने जाने लगा तब कंस को आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को विदा कर रहा उसका 8वां गर्भ काल बनेगा। कंस ने जेल में बंद कर दिया माता देवकी को। बच्चा हुआ, पहला बेटा हुआ, कंस ने पत्थर से पटक दिया, मार डाला। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 7वें गर्भ में श्री लक्ष्मण जी बलराम बन के आए। भगवान ने माता देवकी के गर्भ को निकालकर माता रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। ये रोहिणी स्वयं वसुदेव जी की पत्नी है। और इसके बाद 8वीं बार भगवान स्वयं नारद जी के कहने से जब पृथ्वी संत सब लोग भगवान की स्तुति करने गए, हे प्रभु ये पापी कंस का अत्याचार बढ़ गया है, आप जाइए और पापी कंस को मारिए। तब नारद जी के पृथ्वी के सबके आग्रह पर भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं इस पापी का नाश करूंगा। और भगवान माता देवकी के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। और जब भगवान गर्भ में आए, विष्णु सर्व गुहाशया, जो भगवान ऑलरेडी सबके गर्भ में रहते हैं, वही भगवान माता देवकी के गर्भ में प्रकट हो गए। और जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो माता देवकी के शरीर में तेज हो गया, अर्थात चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। देवता स्तुति करने लगे, सब हाथ जोड़ के माता देवकी के गर्भ में जो साक्षात भगवान हैं उनको नमस्कार सब करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना। जब सभी देवी देवता भगवान की स्तुति करके चले गए, समय पूरा हुआ। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक 12 बजे उसी समय जगत को पावन करने के लिए जगतपति परमात्मा प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। रोहिणी नक्षत्र अभिजित मुहूर्त भगवान प्रकट हो गए। माता देवकी, पिता वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा मैं जल्दी गोकुल छोड़ के आइए। गोकुल में हमें वसुदेव जी ने कहा कैसे ले जाएं? बोले हम चलेंगे, जेल के ताले कोई बंधन नहीं, अपने आप खुलेगा, लेकर चले, सारा बंधन मुक्त। जो भगवान को लेकर चलते हैं उन्हें दुनिया का कोई बंधन बांध नहीं सकता। भगवान लेकर पहुँचे हैं। यशोदा माँ ने कन्या को जन्म दिया, उस कन्या को लाकर वसुदेव जी ने रखा जेल